बच्चों, आज मैं सुनाऊंगी रानी मछली की कहानी। रानी मछली और उसकी बहन। एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में ढेर सारी मछलियाँ रहती थी। कछुए भी रहते थे, मेंढक भी रहते थे और बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी रहते थे। और जो तालाब में बहुत सारे पेड़ पौधे तरह तरह के होते हैं वो सब भी रहते थे। और तालाब की जो रानी थी वो बहुत बड़ी एक मछली थी। वही उस तालाब की रानी थी। उसका नाम था सहस्त्रबुद्धि। रानी मछली का क्या नाम था? सहस्त्रबुद्धि। और उसकी एक बहन थी, उसका नाम था सतबुद्धि। सहस्त्रबुद्धि और सतबुद्धि जो थी बहुत बड़ी बड़ी मछली थी और दोनों बहन थी। और दोनों की, सहस्त्रबुद्धि और सतबुद्धि मछली की एक दोस्त था मेंढक। उस मेंढक का क्या नाम था? एक बुद्धि। मेंढक भी बड़ा था। उन दोनों तीनों मिलकर के साथ में खूब तालाब में खेलते थे, इधर से उधर उछल कूद करते रहते थे, खूब खेलते रहते थे, साथ में मज़े करते थे। सहस्त्रबुद्धि जो मछली थी वो तालाब की रानी थी, क्योंकि उसको सहस्त्र मतलब कि हजार, उसको हजार बुद्धि था, बहुत इंटेलिजेंट थी। और सतबुद्धि जो उसकी बहन थी, उसको सत मतलब कि 100, उसको 100 बुद्धि था। वो सहस्त्र बुद्धि से थोड़ी कम तेज थी, लेकिन उसको भी 100 बुद्धि था। तो तालाब के जितने भी मछली थे, मेंढक थे, कछुए थे, ये सब उन दोनों को अपना रानी समझते थे। और दोनों जो हैं अपना खूब बुद्धिमान थी, बहुत इंटेलिजेंट थी। तो सब लोग उन दोनों का बहुत सम्मान करते थे कि वाह, ये लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। और उन दोनों की जो सहस्त्र बुद्धि और सतबुद्धि थी, दोनों बहनों की एक दोस्त था मेंढक। मेंढक एक बुद्धि था, उसका क्या नाम था? एक बुद्धि। एक बुद्धि मतलब उसके पास एक बुद्धि थी। तो सब यहीं पे तालाब में खूब मज़े से खूब रहते थे। तो एक बार तीनों जो हैं खेल रहे थे, सतबुद्धि, सहस्त्र बुद्धि और एक बुद्धि मेंढक। तो ये तीनों जब खेल रहे थे तो खेलते खेलते उधर बहुत सारे मछुआरे आते थे मछली पकड़ने के लिए। उन्हीं लोग के बगल अगल और भी ढेर सारे तालाब थे, तो उसमें से वो लोग मछली पकड़ करके ले जाते थे। और इस तालाब में अभी मछुआरे एक बार भी आए नहीं थे मछली पकड़ने। तो एक बार तीनों जो खेल रही थी, सहस्त्र बुद्धि, सतबुद्धि और ये एक बुद्धि मेंढक, तो वो लोग आपस में मछुआरे सब बात करते हुए जा रहे थे। तो ये तीनों सुने और मछुआरे बोल रहे थे कि हम लोग सब तालाब में से बहुत मछलियाँ पकड़ पकड़ करके ले गए हैं, ये बड़ा वाला तालाब अभी बाकी है। कल हम लोग इसी में जाल बिछाएंगे और इसी में से मछली और ये सब पकड़ करके जानवरों को ले जाएंगे। कछुआ पकड़ेंगे, मछली पकड़ेंगे, मेंढक पकड़ेंगे, जो जो भी इसमें जानवर होंगे उनको हम लोग फंसा करके और यहाँ से जाल में बिछा देंगे आ करके, और जाल में पकड़ करके ले जाएंगे। तो मछुआरे यही बात करते करते अपना जा रहे थे घर। तो ये जो है मछली जो है सहस्त्र बुद्धि, सतबुद्धि और एक बुद्धि मेंढक, ये तीनों खेल रहे थे। ये तीनों सुने तो फिर ये तीनों बोले कि अरे बाप रे, ये तो कल मछुआरे तो हमारे ही तालाब में जाल बिछा करके पकड़ने आएंगे मछली के, तो हम लोग को तो बचना पड़ेगा। तो सब लोग अपना जो है सारे मछलियों को, मेंढक को, कछुओं को, सबको सब लोग इकट्ठा करके वो लोग मीटिंग किए कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो सब जानवर एकदम परेशान हो गए कि अब तो सब मछली सब दुखी हो गई कि अरे कल तो जाल बिछाएंगे और हम लोग को पकड़ करके ले जाएंगे। मेढक सब भी दुखी हो गए, कछुआ भी दुखी होने लग गए। तो फिर जो सहस्त्र बुद्धि थी वो तो रानी थी तालाब की, तो सारे वो मछली और मेढक कछुए सब बोले कि सहस्त्र बुद्धि, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम ही कुछ बुद्धि लगाओ और हम लोग को बचाओ। तो सहस्त्र बुद्धि बोली कि अरे आने दो मछुआरों को। तो सहस्त्र बुद्धि जब देखी कि सब लोग उसी पे विश्वास कर रहे हैं तो उसको थोड़ा घमंड हो गया। तो बोली कि हाँ, आने दो मछुआरे को, देखते हैं वो क्या जाल बिछाएंगे और हम लोग को कैसे पकड़ करके ले जाएंगे। आएंगे तो मैं कुछ ना कुछ बुद्धि लगाऊंगी और हम लोग सारे बच जाएंगे, कोई फंसेंगे नहीं, कोई मछुआरे आकर के हम लोग को नहीं पकड़ करके ले जाएंगे। तो सहस्त्र बुद्धि को अपनी बुद्धि पे घमंड हो गया था। और उसकी बहन थी सतबुद्धि, तो सतबुद्धि भी जो है अपनी बहन के हाँ में हाँ भी मिलाई, क्योंकि उसको भी अपने इस पे घमंड था। तो वही बोली कि हाँ हाँ, सहस्त्र बुद्धि मेरी बहन बहुत सही बोल रही है, मैं भी सतबुद्धि हूँ, मेरे पास भी 100 बुद्धि है, मैं भी बोल रही हूँ, मैं इसके सपोर्ट कर रही हूँ, हम लोग यही करेंगे। आने दो मछुआरे को, कोई जाल में नहीं फंसेंगे, वो लोग हम लोग को नहीं पकड़ करके ले जा सकते हैं। तो एक बुद्धि मेढक जो था उन लोगों का दोस्त, वो भी सुन रहा था। तो सब अपना ये सुन रहा था, तो वो बोला कि अरे नहीं, मछुआरे तो आएंगे, जाल बिछाएंगे तो हम लोग फंसी जाएंगे और वो लोग हम लोग को पकड़ करके ले जाएंगे। हम लोग को कहीं दूसरे तालाब में भाग जाना चाहिए जहाँ वो लोग नहीं आ सके।
तो सहस्त्र बुद्धि जो है वो बोली कि नहीं नहीं, कोई मछुआरे आएंगे और हम लोग नहीं फंसेंगे, आने दो, आने से क्या हुआ, वो लोग जाल बिछाएंगे और हम लोग कोई नहीं फंसेंगे, हम लोग सारे बच जाएंगे, मैं कुछ ना कुछ बुद्धि लगाऊंगी और हम लोग बच जाएंगे। तो सब मछली, कछुआ और मेढक जो दूसरे सब थे वो लोग भी बोले कि हाँ, ये तो सहस्त्र बुद्धि के पास तो हजारों बुद्धि है, सतबुद्धि के पास भी 100 बुद्धि है, तो ये लोग जो बोलेंगी सही ही बोलेंगी, हम लोग की रानी है। तो वो लोग भी अपने अपने सब काम में लग गए, अपना अपना तालाब में इधर उधर खेलने लग गए। एक बुद्धि मेढक जो था तो उसको एक बुद्धि था, तो वो जो है वो समझदार था, तो बोला कि नहीं नहीं, मेरे पास एक ही बुद्धि है, तो क्या हुआ, मेरा एक बुद्धि कह रहा है कि हम लोग बच नहीं पाएंगे, मछुआरे बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनका जाल बहुत स्ट्रांग होता है, वो लोग जाल बिछाएंगे और हम लोग फंस जाएंगे और हम लोग सारे मारे जाएंगे। तो एक बुद्धि मेढक जो है इस अपने दोस्त लोग को, मछलियों को, इन लोगों को समझाया कि नहीं नहीं, चलो हम लोग दूसरे तालाब में चलते हैं। तो वो लोग बोली, यार तुम डरपोक हो, तुमको बुद्धि नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो, डर करके भागने लग गए, और हम लोग कुछ ना कुछ बुद्धि लगा के बच ही जाएंगे। तो वो जो एक बुद्धि मेढक था वो बोला कि नहीं भैया, मैं तो जा रहा हूँ, और वो फुदक फुदक उछल करके चला गया दूसरे तालाब में। मेढक जो है वो फुदक फुदक कर दूसरे तालाब में भाग गया। उसके बाद फिर दूसरे तालाब में जा कर के और वहीं से देखने लग गया कि क्या होगा। तो अगले दिन जो है मछुआरे सब आए, पूरे तालाब में चारों तरफ से जाल बिछा दिए, पूरी तालाब की मछली, कछुए, मेढक सब उसमें जा जा करके फंस गए, सब फंस गए। फिर मछुआरे जो हैं जब सारे फंस गए तो उन लोग को जाल इकट्ठा करके पकड़ करके और ले करके जाने लग गए। जब पानी से बाहर जाल निकाले तो जितनी भी मछली है, मछली सब तो पानी के बिना नहीं रह सकती हैं, सारी मछली छोटी बड़ी जितनी भी थी सब मरने लगी पानी के बिना, बचाओ 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 करके सब उसी में चिल्ला चिल्ला करके अपना सब मर गई, सब जाल से बाहर निकाल करके। उसके बाद फिर जो रानी मछली थी, सहस्त्र बुद्धि और सतबुद्धि, वो लोग तो बड़ी बड़ी थी, तो मछुआरे उनको जाल से निकाल करके उनको टोकरी में बंद करके उनको ले करके गए, तो वो लोग भी पानी के बिना वो लोग भी मर गई। तो जो एक बुद्धि था वो मेढक, वो दूर से ही देख रहा था तालाब से छिप करके, तो देखा तो बोला कि देखो मैं एक बुद्धि हूँ, मुझे बेवकूफ़ सब समझ करके मेरी बात कोई मानी ही नहीं और सारी की सारी मारी गई। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये मेरी बात मान लो, कोई माना ही नहीं। तो इस तरह से जो है सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के पास इतना बुद्धि था, पर वो लोग जो है अपना बुद्धि सही समय पर सही जगह पे कैसे बुद्धि का इस्तेमाल करके बचना चाहिए उन लोग को नहीं आया। और मेढक जो है एक ही बुद्धि का हो करके भी उसको अपना बुद्धि का इस्तेमाल करने आया तो वो बच गया। तो इसीलिए बच्चों, बुद्धि होने से ही नहीं होता है, बुद्धि का सही समय पे और अच्छे से इस्तेमाल करने भी आना चाहिए। जो अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो फिर उसके बुद्धिमान होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अपना बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए।